हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी आरओएन एआरओ के लिए जनरल हिंदी, जिसमें हम ये लेकर के चल रहे हैं बेसिकली अपने माइंड में कि हमें 50 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। क्योंकि अगर आप जनरल हिंदी में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल हिंदी। तो हमने स्टार्ट करा है अपना जो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द का। उसमें हम लोग 20 अनेकार्थी शब्द पढ़ चुके हैं। आई होप आपने लास्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो पहले देखना। हमारा एम है कि हम 55 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए। ये सारे जो नोट्स है मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही बनाए हैं। इसमें यूपी और उत्तराखंड दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शामिल हैं चीजें। ठीक है, तो आपको पसंद आएगा जरूर और आपके मार्क्स भी इससे जरूर इनहांस हो जाएंगे। ये आपके रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ चीजों को। ठीक है, तो 20 हम देख चुके हैं, हमें 21 से देखना है। ठीक है, आप लोगों को याद हुआ, ये सब याद करा आपने? ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द पीडीएफ, बस पढ़ते चलो और याद करते चलो। यहाँ पे कम ऑन, लेट्स मूव। 21, कानून के विरुद्ध हो। जो चीज कानून के विरुद्ध हो मतलब कानून के अपोज में हो, क्या हो? कई लोगों को ना हिंदी में बड़ी समस्या होती है। नहीं होगी समस्या यार, आप थोड़ा सा शब्द को तोड़ो, संधि विच्छेद करो तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ये जो वाक्य है कि जो चीज़ कानून के विरुद्ध हो, बेसिकली क्या हो? अपोजिट हो लॉ के। तो क्या होगी वो चीज़? बेसिकली वो चीज़ अनलॉफुल होगी, अवैध होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछेगा। जो चीज़ कानून के विरुद्ध हो, कानून के अपोजिट हो, तो वो क्या होगी? अवैध होगी। क्या होगी? अवैध होगी। ठीक है, नया ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ 20 सेकेंड है ये, अगर कोई चीज़ नई ना हो तो क्या है? अनूतन। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि अगर किसी को भी आपको मतलब हटाना है, कोई चीज़ को आपको अपोजिट करना है, तो कई इजी चांसेस होता है कि अ लगा दो उसके आगे। ठीक है, तो नूतन तो मतलब नया होता है। ठीक है, नूतन मतलब क्या होता है? नया होता है। तो अगर आप उसके आगे अ लगा देते हैं, ठीक है, तो बन जाता है अनूतन, तो वो पुराना हो जाता है बेसिकली। अगर आप कोई चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीज़ पुरानी है, वो चीज़ नई नहीं है, तो वो क्या है? उसके लिए सही शब्द है, वो है अनूतन। क्या शब्द है सही? अनूतन। वो चीज़ नई नहीं है। ठीक है, अब देखो जो 23 है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है। चलो देखते हैं क्या है। जो चीज़ सामान्य नियम के विरुद्ध हो, बेसिकली जो चीज़ नॉर्मली होती है, अगर उसके कोई विरुद्ध काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपवाद है वो चीज़ का। क्या है? अपवाद है। अपवाद मतलब बेसिकली यही होता है, जो चीज़ अगर एक सीधे तरीके से चल रही है, एक नॉर्मल तरीके से चीज़ होती है, बस उसके अपोज में जा करके उसको नया रास्ता दिखा करके अगर कोई काम करता है बेसिकली, तो क्या बोलते हैं? अपवाद हो रहा है उस चीज़ का। ठीक है, अगर कोई सामान्य नियम के विरुद्ध है, अगर कोई बोले लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट में ये चीज़ चल रही है, तो बेसिकली उसको अपवाद मानते हैं उस चीज़ का। ठीक है, क्या होता है? जो चीज़ अगर सामान्य नियम के विरुद्ध होती है तो उसको कहते हैं अपवाद। नॉर्मल चीज़ के विरुद्ध है तो वो क्या है? अपवाद है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। 24, किसी का कोई कारण ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आप इसको संधि विच्छेद करके भी नहीं समझ सकते हो कि अहेतुक किसे बोलते हैं, बट किसी का कोई कारण ना हो, किसी भी चीज़ का अगर कोई कारण नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? अहेतुक। अहेतुक क्या बोलते हैं? अहेतुक। कोई भी चीज़ का अगर कोई कारण नहीं है तो उसको बोलते हैं अहेतुक। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर कोई कारण नहीं। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ एक एक सेंटेंस को, तो आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी अपने बोलते रहो। ठीक है, बोलते रहोगे, याद होगा, कान सुनेंगे, दिमाग में बैठेगा और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। फिर आते हैं 25 पे। जिसका भी जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका भी जन्म छोटी जाति में हुआ। देखो, जाति कोई ऊंची नीची नहीं होती है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको एक्चुअली में क्या करना है? सही आंसर मार्क करके आना है। अंत्यज। क्या? अंत्यज। अब आप इसको संधि विच्छेद करके भी नहीं समझ सकते थे। ठीक है, तो अंत्यज, अंत्यज का मतलब यही होता है, जिस भी व्यक्ति का जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। ठीक, अब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके बोलते हैं ना कि आपके जैसे तो कोई दूसरा ही नहीं है, आप तो वन एंड ओनली वन है, तो उसका मतलब होता है अद्वितीय। ठीक है, क्या होता है? अद्वितीय।
अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना, यू आर ओनली द वन, तो आप अद्वितीय हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे यूनिक चीज़ कर देते हैं तो आप सिर्फ बहुत सारे लोगों में मतलब आप एक ही हैं एक तरह से, तो आपका एक सेंटेंस का जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय, तो आप अद्वितीय हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट ही हैं, मैं पहले मार्क कर देती हूँ। ये 31 तक आपके इंपॉर्टेंट है। 27, जो न जाना जा सके, अगर कोई चीज़ जान ही ना जा सके, ठीक है, तो उसके लिए शब्द क्या है? अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय आपने पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप अज्ञेय पढ़ते हैं, हम लोग अज्ञेय पढ़ते हैं। तो जो न जाना जा सके, जो जाना ना जा सके, अगर कोई चीज़ को आप जान नहीं सकते हैं तो वो चीज़ क्या है? अज्ञेय है। ठीक है, उसको जान ही नहीं सकते हो आप लोग, तो जो चीज़ जानी ना जा सके दैट इज अज्ञेय। ठीक है, 20 तक पढ़ लिया, तो हम 40 तक आज करेंगे। जो न जाना जा सके दैट इज अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, आप उसको ऐसे ही बोलते हो ना, अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, नहीं, उसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करो, अज्ञानी। ठीक है, बड़ा बढ़िया लगेगा ये शब्द, तुम तो बड़े अज्ञानी हो यार, उसको भी हंसी आएगी सुन करके। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए एक शब्द अच्छा होता है अज्ञानी। बड़े तुम तो जो चीज़ जो सब जानता हो वो तो ज्ञानी होता है फिर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप किसी भी शब्द के आगे अ लगा देते तो उसका अपोजिट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई दोस्त ज्ञानी भी हो सकता है, आप खुद भी ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ एवरीथिंग, लैक ऑफ नॉलेज, तो वो अज्ञानी होते हैं। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो उन्हें हम लोग कहते हैं अज्ञानी। जो न जाना गया हो, अगर कोई चीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, कोई चीज़ जानी नहीं गई है, तो उसको कहते हैं हम लोग अज्ञात। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको तुम संधि विच्छेद करके नहीं समझ सकते। जो जाना न गया हो, जो न जाना गया हो बेसिकली उसको बोलते हैं अज्ञात। ठीक है, आप बोलते हैं ना अज्ञात चीज़ पता चल, क्योंकि अभी तक वो जानी ही नहीं गई थी चीज़। जो न जाना गया हो, कोई चीज़ जानी ही नहीं गई है पहले से, अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे बोलते हैं हम लोग अज्ञात, क्योंकि वो चीज़ जानी ही नहीं गई थी अभी, तो अज्ञात। जिस चीज़ को आप गिन ना सकें, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है चीज़ें तो आप उनको गिन नहीं सकते हैं, तो क्या बोलते हैं उसके लिए? एक शब्द है अगणित। अगणित, गणित मतलब मैथ्स होता है जिसे आप गिन सकें बेसिकली न्यूमरेसी में, बट अगणित होता है जिसको आप गिन ना सकें, जिसे गिना ना जा सके। अगर किसी चीज़ को आप गिन नहीं सकते हैं तो उसको लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उसके लिए, वो है अगणित। क्या है वो शब्द? है अगणित। अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब देयर 5 स्टार काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि आप इसका संधि विच्छेद करके बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका मतलब क्या होगा। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ना अलग कलर से मार्क करती हूँ। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? अवीरा। जिस भी स्त्री के पुत्र ना हो, पति ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? अवीरा। जिस भी स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई है, पति की मृत्यु हो गई है, नहीं है, उसको बोलते हैं अवीरा। ठीक है, फिर आते हैं अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अभी अभी अगर कोई चीज़ उत्पन्न हुई है तो उसके लिए जो शब्द है वो है अद्य प्रसूत। क्या है? अद्य प्रसूत। ठीक है, अगर कोई चीज़ अभी अभी उत्पन्न हुई है तो उसके लिए जो शब्द है वो है अद्य प्रसूत। क्या है? अद्य प्रसूत। अब आप इसको संधि विच्छेद करते रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि अद्य प्रसूत क्या होता है। अद्य प्रसूत का सीधा मतलब होता है जो चीज़ अभी अभी उत्पन्न हुई हो। कोई भी चीज़ अगर अभी अभी उत्पन्न हुई है तो उसका मतलब होता है अद्य प्रसूत। ये कलर बहुत ही मतलब अजीब जा रहा है, मैं इसको इरेज करना पसंद करूँगी यहाँ से, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसे कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं इसको। ब्लू इज़ ऑलवेज द बेस्ट कलर। ठीक है, चलो, अब ये प्रसूत क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अभी अभी उत्पन्न हुआ, तुरंत उत्पन्न हुआ हो। फिर 33 पे आते हैं। हमें 40 तक पढ़ने हैं, आज हम 40 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम 20 लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। थोड़ा जानने वाला, अभी आपने देखा कि पूरा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं, और जो जिसको कुछ भी नहीं पता उसको अज्ञानी कहते हैं। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको अज्ञानी कहते हैं, पर जिसको थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा बहुत आता हो, थोड़ी नॉलेज हो, जिसको थोड़ा बहुत जानकारी रखता हो, वो व्यक्ति कहलाता है अल्पज्ञ। क्या कहलाता है? अल्पज्ञ।
जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं उस व्यक्ति को? बोलते हैं अभियुक्त। अगर किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरीके का मुकदमा चल रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग अभियुक्त। क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं उस व्यक्ति को अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्त वो व्यक्ति होता है जिस भी व्यक्ति पर किसी ना किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा हो। ठीक है, अब ये सब इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट एम्फोसाइज कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्योदय से पूर्व समय, जो आप लोग बोलते हैं ना डॉन का पीरियड है, डॉन टाइम है, सूर्योदय से जस्ट पहले का समय क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग अरुणोदय। क्या बोलते हैं? अरुणोदय। बहुत अच्छा समय माना जाता है ये सूर्योदय से जस्ट पहले का समय। सूर्योदय से पूर्व का समय कहते हैं हम लोग अरुणोदय, अरुणयोदय। ठीक है, अरुणोदय अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं अरुणोदय। ठीक, मेरे साथ बोलो, सूर्योदय से पूर्व का समय जो डॉन का पीरियड होता है, जिसे इंग्लिश में डॉन कहते हैं, उसको बोलते हैं अरुणोदय। जो सीमित ना हो, भाई कोई चीज़ अगर सीमित नहीं है तो क्या है? वो असीमित है। ठीक है, जो चीज़ सीमित नहीं है वो असीमित है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की सीमा नहीं है तो वो असीमित चीज़ है। जो चीज़ सीमित नहीं है असीमित है। ठीक है, जो चीज़ अगर कोई चीज़ सीमित नहीं है तो वो चीज़ असीमित है। जिसकी कोई सीमा ना हो, अभी मैंने वर्ड इस्तेमाल करा जो चीज़ सीमित ना हो। ठीक है, जो सीमित ना हो उसको कहते हैं असीमित, पर जिसकी भी कोई सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे बोलते हैं असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे बोलते हैं असीम। ठीक है, असीम। अब जिसे पकड़े पकड़े मारो, बेसिकली अगर पकड़े पकड़े मतलब आप पकड़ोगे कैसे? हाथ से पकड़ोगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब जिसे पकड़े पकड़े आप मारो, मतलब हाथ में पकड़ करके आप मारो, तो उसे बोलते हैं हम लोग शस्त्र। आप दो चीज़ पढ़ते हो, सुनते होगे, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, तो अस्त्र नीचे पढ़ेंगे, बेसिकली जिसे आप हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तलवार, तो वो क्या है? वो एक शस्त्र है। क्या है? वो शस्त्र है। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखा है हाथ से, हाथ में पकड़ करके अगर आप हमला करते हैं, हाथ में पकड़ के उस हथियार को इस्तेमाल करते हैं तो वो है शस्त्र। ठीक है, आपके लिए पेन भी शस्त्र हो सकता है, आप हाथ में पकड़ करके आप हमला ही कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हमला क्या है? इन सेंस मतलब आप अपनी भावनाएं लिख रहे हैं। ठीक है, आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेरणा ला सके, तो आपके लिए वो शस्त्र ही है। जिस हथियार को फेंक कर मारो, अगर आप किसी हथियार को फेंक करके मारते हैं तो उसे कहते हैं अस्त्र। फॉर एक अस्त्र, अस्त्र नॉट अस्त्र, अस्त्र। फॉर एग्जाम्पल भाला, भाला आप फेंक करके मारते हैं, तीर आप फेंक करके मारते हैं। ठीक है, जिस हथियार को फेंक कर मारो, अगर आप किसी हथियार को फेंक करके मारते हैं, इट्स राइट एग्जाम्पल इज भाला। भाला आप फेंक करके मारते हैं। ठीक है, अब मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि आप तीर कमान को क्या समझोगे? कमान तो आप हाथ में पकड़ते हैं, तीर आप फेंक करके मारते हैं, तो ये तो एक डाउट है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है कि वो शस्त्र में आएगा या अस्त्र में आएगा या कोई एक नई वैरायटी होनी चाहिए उसके लिए, यू कैन कमेंट डाउन। जिस हथियार को फेंक कर मारो, अगर आप किसी हथियार को फेंक करके मार रहे हैं तो उसे बोलते हैं अस्त्र। फॉर एग्जाम्पल भाला, और शस्त्र तलवार। अब जो लास्ट है आज का हमारा, वो है पहाड़ का ऊपरी भाग, जो टॉप नॉच पहाड़ का ऊपरी भाग होता है ना, ये आपका पहाड़ है, इसका ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अध्यतिका। क्या बोलते हैं? अध्यतिका, अध्यत्यका, अध्यत्यका। बेसिकली कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, अध्यत्यका। ठीक है, तो अध्यत्यका जो होता है वो होता है बेसिकली पहाड़ का ऊपरी भाग। जो पहाड़ का आप ऊपरी भाग देखते हो ना, उसे बोलते हैं अध्यतिका। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट था। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, एंड हमारे 40 बच रहे होंगे, अप्रॉक्स 40 से ज़्यादा ही बच रहे होंगे। देखते हैं कितने बचते हैं हमारे, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही मैंने बनाए हैं, और इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को अगर आप रट भी लेते हैं देन इट्स अ हायर चांस कि आपका जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हें टैकल आप इजीली कर सकते हो। तो 41 से हमें कल पढ़ना है। ठीक है, तो अप्रॉक्स देखते हैं कितने बच रहे हैं, काफ़ी हैं अभी तो, काफ़ी हैं, देयर आर मच मोर टू गो। ठीक है, तो 2020 करके चलते हैं यार। 2020 अच्छा होता है, मतलब समझ आएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट है आपको याद कराना, क्योंकि हिंदी आपको याद करनी पड़ेगी बाय एनी चांस। आप करंट अफेयर में तुक्का खेल सकते हो, स्टार्टिंग में तुक्का खेल सकते हो, जीएस में तुक्का खेल सकते हो, बट हिंदी में तुक्का काम नहीं करता है। यू हैव टू नो द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर के लिए आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, और इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द का सेकेंड लेक्चर था। तो फर्स्ट में हमने करे थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो हमने 20 स्टार्टिंग के 20 देखे थे, फर्स्ट में हमने यहाँ तक का देखा था, यहाँ तक का 20 तक का। अब हम 40 कर चुके हैं।
ठीक है। कल हम 41 से पढ़ेंगे, 41 से हम लोग कवर कर लेंगे 60 तक एंड देन वील मूव फॉरवर्ड इन दिस वे ओनली। तो यार देखो, हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप यूपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलेंगे आप लोगों से थर्ड लेक्चर में इसके। तो अगर आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेना। ये कंप्लीट कराने के बाद आई विल मेक अ प्लेलिस्ट, तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए फाइंड करना। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन वॉच माई वीडियोज़। आप स्ट्रैटेजी वगैरह के वीडियो देख सकते हो, इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एक्सेट्रा। ये कुकर की आवाज़ आ रही है, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है, इग्नोर कर दो। कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में, आपको इग्नोर कर देनी चाहिए टाइम पे। अब यार कोई खाना बना रहा है अगर और कुकर की आवाज़ आ रही है तो मैं कुकर को जाकर के बंद नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, ठीक है। बट बीच बीच में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो जस्ट इग्नोर, अपने काम की बातों पे फोकस करते हैं। 41 से हम लोग कल पढ़ेंगे। 40 देख लिए अभी तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट में फीडबैक मुझे ज़रूर बता करके जाइएगा। देखो यार, फीडबैक तुम्हारे लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बता दिया करो कि चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो इसका होगा थर्ड लेक्चर, बिकॉज उसमें हम लोग पढ़ेंगे 41 से 60 तक का। तो याद करते रहना, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी, एडिटेड वाला बाद में सेंड कर दूंगी जब यानी एक आधे शब्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।